मई 24, 1999 में एक 14 साल की लड़की हांगकांग पुलिस स्टेशन पहुंचती है। चेहरा डरा हुआ, आंखों में नींद भरी हुई, जैसे कई दिनों से सोई ना हो, और पुलिस को जाकर बताती है कि मुझे एक औरत का भूत परेशान कर रहा है। रोज सुबह, शाम, रात जब भी आंख बंद करती हूँ एक औरत नजर आती है। उसके हाथ पैर इलेक्ट्रिक वायर से बंधे होते हैं। उसे मारा जा रहा है बार बार, और हर बार उसकी चीखें मेरे कानों में गूंजती है। मैं सो नहीं पा रही हूँ। पुलिस ने पहले तो उसकी बात को हल्के में लिया। उन्हें लगा कि कोई टिपिकल टीनेजर है जो कि ये सब कहानियां बना रही है अटेंशन ग्रैब करने के लिए। पुलिस उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन उसके बाद वो लड़की जब नेक्स्ट सेंटेंस बोलती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वो पुलिस को बताती है कि जो सपने मुझे आ रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है, ऐसा सच में हुआ है। जो लड़की मेरे सपनों में आती है उसका मर्डर सच में हुआ है, मेरे ही फ्लैट में, और उसमें मैं भी इन्वॉल्व। फिर पुलिस थोड़ा सीरियस होती है और लड़की से और डिटेल्स मांगती है, बट वो लड़की बोलती है कि मैं सब कुछ बताऊंगी, पर मेरी एक कंडीशन है, मुझे इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन दोनों चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन प्रॉमिस करने के बाद पुलिस एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन चालू करने वाली थी जो कि कोई सपना नहीं, एक ऐसी हकीकत थी जिससे उनकी भी नींद उड़ने वाली थी। इस कहानी में भूत विलन नहीं था, बल्कि असली शैतान वो 4 लोग थे जिन्होंने इस जुर्म को अंजाम दिया था। आज मैं तुम्हें जिस केस के बारे में बताने वाली हूँ उस केस का नाम है द हेलो किटी मर्डर केस। पुलिस बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उस फ्लैट की तरफ भागी। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई लाश जैसी स्मेल ने उनका वेलकम किया, जैसे कुछ गल रहा हो, सड़ रहा हो। दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर गई तो देखा कि फ्लैट की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी। ये जगह किसी इंसान का घर तो नहीं लग रहा था। फ्लैट के अंदर हर तरफ कूड़ा, दीवार पर धब्बे और सड़ा हुआ खाना पड़ा था। फ्लैट के अंदर बेड पर एक हेलो किटी डॉल रखी थी, एक बड़ी मरमेड हेलो किटी डॉल। उस लड़की ने पुलिस से उस डॉल को उठाने के लिए कहा और कहा कि आप इसका सर खोलेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लड़की के कहने पर पुलिस ने उस डॉल का जब सर अलग किया तो उसके अंदर एक इंसान का स्कल निकला। सिर्फ स्कल ही नहीं, उस डॉल के अंदर और स्कल के आसपास भर भर के सड़े हुए इंसेक्ट्स थे। फ्लैट के फ्रिज में कुछ इंटरनल ऑर्गन्स मिले और एक कोने में विक्टिम का एक दांत भी पड़ा हुआ मिला। और अब सवाल ये था कि ये स्कल किसका था, फ्लैट में कैसे आया, और इस लड़की को सपने में आने वाली लेडी कौन थी। ये सब जानने के लिए हमें इस कहानी में कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा। जो स्कल उस हेलो किटी डॉल से मिला था वो एक 23 साल की लड़की का था जिसका नाम था फैन मैन ये। वो एक हांगकांग के नाइट क्लब में होस्टेस थी, लेकिन बचपन से ही उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही थी। जब वो बहुत छोटी थी तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया था, और उसके बाद उनका बचपन एक ऑल गर्ल्स ऑर्फनेज में बीता। ऑर्फनेज में रहने के दौरान उन्हें किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया, तो जब वो 15 साल की हुई तो उन्हें इस ऑर्फनेज से निकलना पड़ा, क्योंकि अब वो ऑर्फनेज के रूल्स के हिसाब से बड़ी हो गई थी। जब लाइफ में आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता तो देयर आर हायर चांसेस कि आप गलत संगत या गलत काम में पड़ जाते हो। घर नहीं, सहारा नहीं, और फिर ड्रग्स की लत लग गई। कभी कभी अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी ड्रग एडिक्शन को फुलफिल करने के लिए वो स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन भी करती थी। 21 साल की एज में उसने एक ब्रॉथल ज्वाइन किया क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था अर्निंग का, एज पर द रिपोर्ट्स। 1996 में उसने एक फेलो ड्रग एडिक्ट से शादी कर ली। 1998 में उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन फैनमैन ये की शादी भी उतनी ही टॉक्सिक और पेनफुल थी जितनी उनकी अब तक की ज़िंदगी रही थी। रोज़ के झगड़े, मारपीट, सब कुछ उनके नेबर्स ने विटनेस किया था। लेकिन 1999 आते आते फैन मिन ये ने अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश शुरू कर दी थी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हर सन। वो एक क्लब होस्टेस के रूप में काम कर रही थी, ड्रग्स छोड़ने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी बेटी के लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सके। बट मिसफॉर्च्यून नॉक्ड एट हर डोर अगेन। फैन को पैसों की ज़रूरत थी और एक दिन बस इसी वल्नरेबिलिटी में उन्होंने एक रेगुलर क्लाइंट का वॉलेट चुरा लिया। उसमें लगभग 4000 युआन थे। उस आदमी का नाम था चैन मैन लोक, जिसकी एज 34 ईयर्स थी, और वो शिंग वो ट्रायड का मेंबर था, एक डेंजरस ट्रैफिकिंग करने वाला बड़ा गैंग।
जब चैन को पता चला कि उसका वॉलेट फैन ने चुराया है तो वो पागल सा हो गया। ही स्टार्टेड अब्यूजिंग हर और फैन को खूब डराया धमकाया। फैन ने तुरंत पैसे वापस कर दिए, लेकिन चैन ने एक्स्ट्रा युआन 10,000 मांग लिए। उसने कहा ये उसकी इज्जत का फाइन है। फैन के पास और पैसे देने के लिए नहीं थे और यहीं से उनकी लाइफ एक हॉरिफाइंग टर्न लेती है। चैन और उसके साथियों ने फैन को उनके अपार्टमेंट से किडनैप कर लिया। उसके बाद उन्हें ले जाया गया एक 3rd फ्लोर के फ्लैट में। ये कौलोन का एक बिजी और क्राउडेड एरिया था, लेकिन इस भीड़ भाड़ के शहर में एक फ्लैट के अंदर फैन के लिए ज़िंदगी एक नरक बनने वाली थी। ये वही जगह थी जहाँ 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक बंद रखकर हर वो दर्द फैन को दिया गया जो सोचना भी मुश्किल है। आगे आने वाली डिटेल्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं, तो अगर आप देख रहे हैं तो इट्स अ वार्निंग। अगर आपका दिल स्ट्रॉन्ग है तो ही कंटिन्यू कीजिएगा। फैन के साथ जो हुआ वो टॉर्चर नहीं, सिस्टमैटिक टॉर्मेंट था। उसे रोज़ाना पेन दिया गया, बिना किसी वजह, बिना किसी इंसानियत के। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और ट्रायल के वक्त आ फोंग, जो कि एक 14 साल वाली लड़की थी जिसने ये सब खुलासा किया था, उसने डिटेल में बताया कि फैन ने अगले 1 महीने तक किस किस तरह के टॉर्चर झेले, जिस दिन तक उसकी मौत नहीं हो गई। आ फोंग खुद उन सब दर्दनाक पलों की गवाह थी, क्योंकि वो चैन की गर्लफ्रेंड थी और हर चीज़ उसके सामने ही होती थी, जिसमें वो भी शामिल होती थी। शुरुआत में चैन ने फैन को बस इसलिए किडनैप किया था कि उससे घर का काम करवाए, ताकि उसकी कमाई अपने पास रखे जब तक उसका सो कॉल्ड डेट नहीं उतर जाता। लेकिन जैसे जैसे फैन पर हिंसा बढ़ती गई, उसके चेहरे और शरीर दोनों पर निशान बढ़ते गए, इन लोगों को उसको परेशान करने में और ज़्यादा मज़ा आने लगा। अब कोई भी उससे सर्विसेज लेने या काम करवाने में इंटरेस्टेड नहीं था और अब फैन चैन और उसके दोस्तों के लिए एक पर्सनल टॉय बन गई थी। पहले तो मारपीट सिर्फ हाथों से ही होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को वो भी कम लगने लगी। अब उन्होंने फैन को फर्नीचर से मारना शुरू कर दिया था। फिर मेटल रोड्स का यूज़ होने लगा। वो लोग फैन को मारते मारते बोलते थे कि वो हंसे, मुस्कुराए और कहे कि उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जब फैन ऐसा नहीं करती थी तो वो लोग उसको और ज़्यादा मारते थे। वो लोग उसको ज़मीन पर लिटाकर उसके ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ जाते थे और ऐसा वो 50-100 बार भी करते थे एक दिन में। इसमें वो टीनेजर लड़की भी शामिल होती थी, जिसको ये करने में बहुत मज़ा आता था। मार के बीच में उसे किचन में छोड़ दिया जाता था। तब तक वो चारों मैथ लेकर हाई हो जाते थे और वीडियो गेम्स खेलते थे। और जब उनको गेम बोरिंग लगने लगता था तो वो वापस से फैन के पास जाते और उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते। किचन का हर एक आइटम, फ्रिज में रखा हुआ खाना और यूटेंसिल्स सब एक टॉर्चर टूल बन गए थे। कभी वो उस पर मेल्टेड प्लास्टिक डालते और जब मेल्ट करने के लिए चीज़ें ख़त्म हो जाती तो सीधा उसके जिस्म को जला देते और फिर उन जलती हुई चोटों पर अलग अलग फूड आइटम्स लगाकर उसके दर्द को एक नए लेवल तक पहुंचा देते थे, जैसे वो किसी सिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो। खुद फोंग ने ये बताया कि वो उसके बर्न्स और आइस पर चिली ऑयल डालती थी। मेरी आत्मा कांप गई ये सारी डिटेल्स को पढ़कर। कोई किसी के साथ इतना भयानक चीज़ें कैसे कर सकता है? जब उन्हें लगा कि लटकाने से और आसानी से टॉर्चर किया जा सकता है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक वायर से उसे छत के कोने से बांध दिया और उसे एक पंचिंग बैग की तरह मारने लगे। और जब वो मारते मारते थक जाते थे, तब भी उसे हवा में लटका हुआ छोड़ देते थे। टॉर्चर का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि यहाँ से आगे की डिटेल्स बताना मुश्किल है, बिकॉज सिर्फ उनको जानकर इतना ज़्यादा दर्द होता है जितना फैन ने 1 महीने तक उस फ्लैट में झेला है, दिन रात। उन लोगों ने जो एक सिक क्रिएटिविटी दिखाई किसी को टॉर्चर करने में, उसको बता पाना, पढ़ पाना और सुनना तीनों ही बहुत मुश्किल है। और फिर एक दिन मैं कहूँगी कि फ़ैन के लिए रहम का ही दिन था कि इतना सब टॉर्चर झेल के उनकी मौत हो गई। इतनी हॉरिफाइंग चीज़ें करने के बाद भी उन लोगों का मन नहीं भरा था, तो फिर उन्होंने वही किया जो वो रोज़ करते थे, मैथ लिया, वीडियो गेम्स खेलने लग गए। लेकिन अगली सुबह एक और ऑल नाइट ड्रग बिंज के बाद चैन ने डिसाइड किया फैन का कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उसका नामो निशान ही मिट जाए। उसने कहा अब इसे ख़त्म करना होगा, पूरी तरीके से मिटाना होगा। तो वो लोग फ़ैन की बॉडी को बाथटब में ले जाकर डाल देते हैं और वहाँ उसका डिसमेंबरमेंट शुरू कर दिया। उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग काट कर
पैन्स में बॉईल किया गया ताकि बदबू को कवर किया जा सके। एक तरफ वो फ़ैन के बॉडी पार्ट्स को बॉईल कर रहे थे और दूसरी तरफ अपना खाना बना रहे थे, वो भी सेम पैन्स का यूज़ करके। एक तरफ मौत का सूप उबल रहा था और दूसरी तरफ ज़िंदगी का डिनर। उसके सर को भी उन्होंने बॉईल करके उसका पूरा मांस उतारा और उसके स्कल को हेलो किटी जो डॉल उनके फ्लैट पर अवेलेबल थी, उसके अंदर डालकर सिल दिया और फ्लैट में उस डॉल को वापस रख दिया, एक शो पीस, एक टॉय की तरह। हाँ, ये वही हेलो किटी डॉल थी जो क्यूटनेस का सिंबल और बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट है। और अब ये हांगकांग में एक डेथ मास्क बनने वाली थी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ज़्यादातर फ़ैन के बॉडी पार्ट्स डिस्पोज हो चुके थे, लेकिन कुछ रिमेन्स फ्लैट के अंदर ही मिले, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और चैन को शेख लेई एस्टेट के उस फ्लैट से गिरफ्तार किया जहां वो अपनी वाइफ और न्यू बॉर्न बेबी के साथ रहता था। उसकी वाइफ को भी क्वेश्चनिंग के लिए ले जाया गया, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस ना मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया। लियोंग वाई लुन, एक और एक्यूज, चाइना से भागने की कोशिश में था, लेकिन फरवरी 14, 2000 को गुआंगसी में पकड़ा गया, वो भी इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में होने के बाद। ट्रायल की शुरुआत हुई 20 अक्टूबर 2000 को और ये ट्रायल चला पूरे 6 हफ्तों तक, लेकिन यहाँ आके सिस्टम ने दिल तोड़ दिया। चैन, लियोंग शिंग, इन तीनों को मर्डर का नहीं, मैन स्लॉटर का दोषी ठहराया गया, वो भी 7 दिसंबर 2000 को। कोर्ट रूम में सबसे बड़ा एविडेंस था फ़ैन का स्कल, जो लॉक हार्ट मॉर्चुरी में भी फोटो ओवरलैपिंग से कंफर्म किया गया कि फ़ैन का ही है। बाद में उसके स्कल को मार्च 2004 में उसकी फैमिली को रिटर्न कर दिया गया और फाइनली उसका क्रिमेशन हुआ। जूरी में 9 लोग थे, 8 मेल और 1 फीमेल। वोट हुआ 6-3 के रेशो पर। उनका कहना था कि इंटेंट टू किल प्रूव नहीं हो पाया क्योंकि फ़ैन के रिमेन्स उसके स्कल के अलावा कुछ ज़्यादा बचा नहीं था। ये भी पता नहीं चल पाया कि उसकी मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई या कॉन्टिन्यूस टॉर्चर से। फिर भी तीनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली बिना पैरोल 20 साल तक, जो हांगकांग जैसे लो क्राइम सिटी के लिए एक बड़ा डिसीजन था। उस टाइम हांगकांग का होमिसाइड रेट सिर्फ 1.23 पर 1 लाख था। जज ने उन क्रिमिनल्स को सज़ा सुनाई तो उन्होंने कहा, ये हांगकांग की हिस्ट्री का सबसे बुरा क्रुएल्टी का केस था जो मैंने कभी देखा है। और ये सिर्फ एक जज का पर्सनल ओपिनियन नहीं था, साइकाइट्रिस्ट रिपोर्ट्स भी यही कह रही थी कि इन तीनों अक्यूज को कोई रिमोर्स नहीं थे, बिल्कुल भी पछतावा नहीं था उनके चेहरों पर। और सबसे बुरी बात ये थी कि उन लोगों ने फ़ैन के साथ ये सब इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने चैन का वॉलेट चुराया था। जब आ फोंग से पूछा गया कि तुम ऐसा कैसे कर पाई किसी और लड़की के साथ, इतनी डरावनी चीज़ का हिस्सा तुम कैसे बन गई, तो उसका जवाब सुन के कोर्ट रूम में सब दंग रह गए। उसने कहा वो टूट चुकी थी, उसके साथ खेलने में, वायलेंस करने में अब मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन हमने फिर भी कंटिन्यू किया क्योंकि करने के लिए कुछ होता ही नहीं था। और उसके बाद उसने कुछ ऐसा कहा कि मैं सोच रही थी 14 साल की लड़की के अंदर इतनी क्रूअल्टी कैसे आई। उसने बोला कि उसने ये सब मज़े के लिए किया, वो देखना चाहती थी कि किसी और को दर्द देने से कैसा फील होता है। लेकिन सबसे शॉकिंग ट्विस्ट ये था कि आ फोंग को उस टेस्टिमनी के बदले में पूरी इम्यूनिटी मिल गई थी। ना उस पर कोई केस हुआ और ना ही उसे जेल भेजा गया। वो इन सब से बच गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उन तीनों के खिलाफ स्टेटमेंट दी थी। जिस अपार्टमेंट ब्लॉक में ये सब हुआ उसे कुछ वक्त बाद डिमोलिश कर दिया गया और लोगों का मानना था कि फ़ैन की आत्मा उस फ्लैट और उस फ्लैट के आसपास ही भटकती है, तो कोई भी उस फ्लैट में या उसके आसपास रहना नहीं चाहता था। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते थे या फिर फ़ैन की आत्मा से बात करने के लिए आते थे। तो जब उस फ्लैट को कुछ टाइम बाद खोला गया तो वहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स मिली, सर्कल्स में, कभी फ्लोर पे, कहीं कबर्ड्स के पास, और फाइनली फिर उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनको जानने के बाद ना कहने को कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, बस एक हैवी साइलेंस रह जाता है। और फ़ैन की कहानी भी ऐसी ही है। एक लेडी जो अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहती थी, अपने बच्चे के लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनाना चाहती थी, उसे बुरी तरह टॉर्चर करके मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने किसी का वॉलेट चुराया था और वो कुछ लोगों के लिए दर्द का एक गेम बन चुकी थी। और एक हेलो किटी डॉल जो कि एक क्यूटनेस का सिंबल है, और जब से मैंने इस केस के बारे में जाना है, मैं जब भी हेलो किटी देखती हूँ कहीं भी तो मेरे जहन में सबसे पहले फ़ैन की ही कहानी आती है। अगर आपको फ़ैन की ये कहानी जानकर कुछ भी महसूस हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और एक ऐसी ही सच्ची और हॉन्टिंग कहानी के लिए मैं फिर लौटूंगी एक और नए केस के साथ।